वेलकम स्टूडेंट्स इन अवर कॉर्टेक्स क्लासेस। आज का लेक्चर फर्दर कंटिन्यू रहेगा और लास्ट के लेक्चर में मैं ये पढ़ा रहा था कि मैटर इन अवर सराउंडिंग्स क्या होता है। हम लोगों ने ये भी देख लिया था कि मैटर पार्टिकल्स का बना हुआ होता है और हम लोगों ने 3 कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखी थी पार्टिकल की। ठीक है, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में वो लिंक डाल दूंगा। अगर आपको देखना होगा तो आप नीचे जाके देख सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्दर हम इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर। तो स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होता है कि मैटर की भी कुछ स्टेट्स होती है। मतलब क्या है कि या तो मैटर सॉलिड में प्रेजेंट होगा, या तो वो लिक्विड में प्रेजेंट होगा, या तो वो गैसियस स्टेट में होगा। ठीक है, इसका क्या मतलब है? देखो, मैटर की 3 स्टेट होती हैं। एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड और एक होता है गैस। ठीक है, ये 3 हमको पढ़नी है और इसको हम इंडिविजुअली पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हमारा बेसिक फोकस रहेगा सॉलिड स्टेट के बारे में, लेकिन इससे पहले मैं इन तीनों के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ कि बेसिकली ये कैसे ये 3 स्टेट में डिवाइड हो गए और क्या इनका कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब किस बेसिस पे हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो सॉलिड की मैं बात करूँ तो इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है पार्टिकल्स के बीच का, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग द पार्टिकल्स वो स्ट्रांग होता है। ठीक है, इसमें बेसिकली वीक होगा, वीकर देन सॉलिड। इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा लिक्विड का वो वीकर देन होगा सॉलिड से। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं मैं गैस की, तो गैस का तो वीकेस्ट होता है, गैस का सबसे कम होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अमंग द मॉलिक्यूल्स बोलो, बिटवीन द मॉलिक्यूल्स बोलो। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ सॉलिड की, अगर ये सॉलिड है तो इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो एक दूसरे से बहुत चिपके चिपके होंगे। देख रहे हो कितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अगर मैं बात करता हूँ लिक्विड की, अगर ये कोई लिक्विड है तो इसमें मॉलिक्यूल्स कुछ स्पेस होगा इनके बीच में, हालांकि स्पेस इनके बीच में भी होगा लेकिन नेग्लिजिबल स्पेस है, हमें दिख भी नहीं रहा है। बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इनके बीच का। ठीक है, तो इसका वीकर है और इसका बहुत ही वीकर होगा। जैसे कि एक मॉलिक्यूल यहाँ है तो एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। ठीक है, फर्दर इसी वजह से इसकी कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा भी होती है। ये भी हम डील करेंगे जब हम गैसियस स्टेट पढ़ेंगे। आज के लिए हम पढ़ रहे हैं सॉलिड स्टेट, तो चलिए हेडिंग डालिए सॉलिड स्टेट। हेडिंग डालिए सॉलिड स्टेट, तो इसको भी हटा ही देते हैं फिर। सॉलिड स्टेट कि अब ये सॉलिड स्टेट है तो सॉलिड की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, आखिरकार कोई सॉलिड है तो पहचाने कैसे। तो देखो, अगर मैं सॉलिड की बात करता हूँ तो अभी मेरे पास आसपास जो है एक ये पड़ा हुआ है, ये है तो सॉलिड ही। इसको देख सकते हो ये कितना रिजिड है, इसको मैं दबा रहा हूँ ये दब नहीं रहा। और एक और बात, इसकी एक डेफिनेट शेप है। इसको ये जब आया था यहाँ पर ये ऐसा का ऐसा ही था और आज भी ये ऐसा ही है, इस अपनी शेप चेंज नहीं की है। इसकी एक डेफिनेट शेप है, इसकी एक डिस्टिंक्ट बाउंड्री है। ठीक है, और इसकी एक फिक्स्ड वॉल्यूम भी है। ऐसा तो नहीं ना लेके आया था तो इतना है और अब ये बहुत बड़ा हो गया है, ये बड़ा थोड़ी ना रहा है। इसकी एक फिक्स्ड वॉल्यूम है। ठीक है, ओके। तो चलिए उसके हिसाब से हम लोगों ने क्या देखा कि पहला क्या है कि सॉलिड की एक फिक्स्ड शेप होगी। ठीक है, एक फिक्स्ड शेप होगी, फिक्स्ड वॉल्यूम होगी, फिक्स्ड शेप भी बोल सकते हैं या तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि इसकी एक डेफिनेट शेप होगी। ये मेरा मार्कर चल नहीं रहा है, आई थिंक ये वाला मार्कर है। ठीक है, फिक्स्ड वॉल्यूम हो गया और इसके एक डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होंगी। ठीक है ना, तो ये 3 प्रॉपर्टीज हमने देखी अभी सॉलिड की। और ठीक है, और एक और चीज़ भी है कि सॉलिड की टेंडेंसी होती है कि सॉलिड हैव द टेंडेंसी, solids have the tendency to maintain their shape when subjected
टू आउटसाइड फोर्स। क्या मतलब है इसका कि ये कह रहा है कि जो सॉलिड्स होते हैं ना, उनकी टेंडेंसी होती है कि वो मेंटेन कर सकें अपनी शेप को जब उनको हम एक आउटसाइड फोर्स दें। फॉर एग्जांपल अभी हम इसी को ले लेते हैं, जैसे हमारा ये है, इस पर मैं बाहर से फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है, तो ये अपनी शेप मेंटेन करके रख रखी है, ये टूट नहीं रहा है, ये अपनी शेप चेंज नहीं कर रहा है कि मैंने हल्का सा दबाया उसकी शेप चेंज हो गई। देखो मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूँ, ये शेप चेंज नहीं कर रहा है अपनी, ठीक है। और जो सॉलिड्स होते हैं बेसिकली वो रिजिड होते हैं। रिजिड बोले तो हार्डनेस, हार्ड होंगे, अपनी शेप चेंज नहीं करेंगे। हालांकि कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा अप्लाई कर दिया जाए फोर्स, वो टूट जाएंगे बेसिकली, ठीक है, वो डिफॉर्म हो जाएंगे। लेकिन बेसिकली कि अगर मैं बात कर रहा हूँ कि सॉलिड क्या है, तो बेसिकली सॉलिड के पास एक फिक्स्ड शेप है, एक डेफिनिट शेप है, एक फिक्स्ड वॉल्यूम है उसके पास, उसकी वॉल्यूम फिक्स्ड है, उसके पास डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज हैं। सॉलिड हैव टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप जब उसको बाहर रखा जाए किसी आउटसाइड फोर्स में, ठीक है। अब इसके ऊपर एनसीईआरटी ना कुछ क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि ठीक है, जैसे मैंने जो बोला है ना, एनसीईआरटी उसके हिसाब से कुछ क्वेश्चन पूछेगा। क्या पूछेगा? जैसे एनसीईआरटी ने बोला कोई रबर बैंड है, वो कह रहा है रबर बैंड को तो खींचने उसका तो शेप चेंज हो जाता है, तो तुम्हारा तो गलत हो गया ना पहली वाली जो स्टेटमेंट लिखी है। लेकिन बिल्कुल भी नहीं, गलत नहीं है, उसका रीज़न देना पड़ेगा। क्या कि मान लो ये रबर बैंड है, ठीक है, अभी तो ये ऐसा ही है ना, जब मैं इस पर एक फोर्स लगाऊंगा, इधर से मैंने इस पर कुछ फोर्स लगाया होगा, इधर से एक फोर्स लगाया होगा, तब ये अपनी शेप चेंज करेगा। लेकिन जब मैं ये फोर्स रिमूव कर दूंगा, ये अपनी दोबारा सेम शेप में आ जाएगा। तो शेप तो उसकी सेम ही रही ना, बदली थोड़ी ना, वो तो फोर्स लगाने की वजह से बेसिकली अपनी ये शेप में चेंज लेके आ रहा है, ठीक है। एक और एनसीईआरटी बोलता है, फिर कहता है चलो ठीक है, तुमने तो बोल दिया एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। अब वो कहता है कि ये सपोज करो कि ये एक जार है, ठीक है, वैसे लग तो नहीं रहा है, लेकिन सपोज कर लो कि ये कोई एक जार है या कोई बर्तन है। वो कह रहा है कि अगर मैं इसमें शुगर डाल दूं या मैं इसमें कोई सॉल्ट डाल दूं, तो सॉल्ट की शेप, वो कह रहा है कि हम मैं इसमें भर दूंगा चीनी, तो चीनी तो इसकी शेप ले लेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ तक भर दिया है, तो ऐसे 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 जो चीनी के क्रिस्टल्स हैं वो मिलके तो इसकी शेप ले लेंगे। और अगर मैं इसी को अगर मैं किसी इस तरीके के बॉक्स में डालूँ तो वो उस तरीके का शेप ले लेगा। तो कैसे तुमने बोला कि भाई शेप फिक्स्ड है? तो अब मैं एक और बात बताता हूँ, यहाँ पे अगर देखा जाए भले ही वो इस तरीके की शेप ले रहा है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ एक इंडिविजुअल सॉल्ट या फिर अपना ये शुगर के पार्टिकल की, या ये कह सकते हैं उसके एक क्रिस्टल की, ठीक है। तो मान लो ये शुगर है, ये तो इसी शेप का ही रहेगा ना, ये थोड़ी ना शेप बदल रहा है। इसको भले मैं हाथ में रख लूँ तो ये हाथ में भी इसी शेप का रहेगा। तो इंडिविजुअली यानी कि अगर ये बहुत सारी इसमें मैंने शुगर रख रखी है, तो इन सब की शेप मैं मानता हूँ जिसमें रखेंगे उसको ये ले लेगा। लेकिन वो क्या है, वो तो बहुत सारी शुगर मिलकर ले रही है ना। लेकिन हम लोग बात किसकी कर रहे हैं? हम यहाँ पे एक सिंगल इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, उसका जो शेप है वो तो सेम रहेगा, ठीक है। अब एक कहता है कि जैसे मैंने बोला कि फोर्स लगाते हैं तो अपनी वो टेंडेंसी है उसकी कि वो मेंटेन करता है अपनी शेप को। अब एनसीईआरटी ने बोला भाई स्पॉन्ज, इसको मिटा देते हैं। एनसीईआरटी बोलती है कि भाई स्पॉन्ज का बताओ, स्पॉन्ज में तो हम हल्का सा फोर्स लगाते हैं और वो कंप्रेस हो जाता है, ऐसा क्यों? तो ये अगर स्पॉन्ज है, ऐसा ही होता है ना, तो स्पॉन्ज का रीज़न क्या, बड़ी आसानी से वो स्क्वीज़ हो जाता है। क्योंकि मान लो ये स्पॉन्ज है, इसके अंदर क्या है, छोटे छोटे ना मिनट होल्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं, ऐसे पूरी बॉडी में होंगे। और इन होल्स के अंदर ना एयर ट्रैप्ड होती है, एयर ट्रैप्ड होती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जब हम इसको स्क्वीज़ करते हैं या हम इस पर फोर्स लगाते हैं, इसको दबाते हैं, तो क्या होता है, ये एयर बाहर आ जाती है और ये दब जाता है, और दब के ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा, ठीक है। मतलब दबा देंगे तो कुछ इस तरीके का हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सारी की सारी एयर जो है बाहर आ गई, एयर एक्सपेल्ड आउट, ठीक है। तो एयर क्या होगी, बाहर आ जाएगी, ठीक है। फिर दोबारा फोर्स रिमूव कर देंगे तो एयर फिर दोबारा अंदर आ जाएगी, तो ये दोबारा ऐसा हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए इसको बड़ी आसानी से हम इसको स्क्वीज़ कर पाते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या है, छोटे छोटे मिनट होल्स हैं, ये हमारे होल्स हैं, स्मॉल होल्स, इसके अंदर हमारी एयर ट्रैप्ड है, और जैसे ही हम इसको दबाते हैं वो एयर बाहर आ जाती है और फर्दर ये स्क्वीज़ हो जाता है, ठीक है। तो ये था हमारे, इसके कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, वो हाँ वो मैंने सारे इसमें बता दिए हैं। एयर एक्सपेल्ड आउट हो जाएगी तो वो स्क्वीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में फर्दर इतना ही था, इतना ही एनसीईआरटी में लिख रखा है एक सॉलिड स्टेट के बारे में, ठीक है।
तो फर्दर हम जो हमारा लिक्विड स्टेट है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डील करेंगे, ठीक है। ओके बाय।